ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी देखें। तज़किया ये होता है कि उमर खत्ताब ने कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं अपने माँ बाप से भी ज्यादा अजीज रखता हूँ आपको, अपने बच्चों से भी, मगर अपने नफ्स से ज्यादा तो अजीज नहीं रखता मैं। तो नबी अस्सलाम ने शाह फरमाया कि उमर फिर तब तक ईमान तकमील पे नहीं पहुंचेगा। उमर खत्ताब फिर अगली दफा दोबारा अगली मजलिस में आए और कहा या रसूलुल्लाह, अब मैं आपको अपने नफ्स से भी ज्यादा अजीज रखता हूँ। ये 24 घंटे में क्या हुआ था जरा सोचें। उन्होंने कैथारसिस किया जाके, कैथारसिस कि ऐसी क्या चीज है जो मुझे मेरे नफ्स और मेरे नबी के बीच में डेफिनेटिव डेफिनेशन नहीं दे रही, क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट डेफिनेशन नहीं दे रही कि मेरा नबी ऊपर है, मेरा नफ्स नीचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं जब भी ना 20 साल और 30 साल के बीच की ऑडियंस को देखता हूं ना तो आई गेट स्केयर्ड। और जब भी कोई स्टेज पे लड़का लड़कियां कह रहे थे ना मोटिवेशनल स्पीकर, मेरे तो तोते उड़ जाते। मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है ना एक ख़ास शोबे का नाम है, ख़ास तरह के लोग करते हैं, मैं नहीं हूं। मैंने आज तक नहीं की। एक दो जगह से ऑफर भी आई थी, मैंने उनसे कह दिया कि आई एम नॉट क्वालिफाइड, देयर इज अ साइंस बिहाइंड दिस। मोटिवेशन आपके 3 केमिकल्स को ट्रिगर करवाने का नाम है और मुझे उस केमिस्ट्री का पता है, मुझसे वो नहीं ट्रिगर हो सकते। इफ एनीथिंग, मैंने उसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू की थी 6-7 साल पहले कि हमारी कौम के वो वाले केमिकल हार्मोन्स ट्रिगर मत करें, बिकॉज मोटिवेशन प्लस इनकॉम्पिटेंस इक्वल्स केओस। ये पहले सफ़े पे लिखा हुआ है नफ्सियात की किताबों के ऊपर कि जब तक कौम कॉम्पिटेंट ना हो जाए उनको मोटिवेट ना कर देना। वी नीड पीपल जो कि आप लोगों की कॉम्पिटेंस बढ़ाएं। अगर इस स्टेज पे पाकिस्तानियों को कोई मोटिवेट कर रहा है तो वो 50-60 साल और आगे कर रहा है उस इलाज को कि जो हमें अभी कर लेना चाहिए। We are supposed to be a little demotivated looking at ourselves. अपने आप को देख के हमें अपना मुहासबा करके अपने अपने गिरेबान में टटोल के बताना पड़ेगा अपने आप को शीशे के सामने खड़े होके कि अभी खुश ना हो जाना, ताकि हमारे बच्चे खुश हो जाएं। हम किस बात पे खुश हैं, हमारी क्या अचीवमेंट्स हैं। सो प्लीज लेट्स नॉट। मुझे पहनाएंगे आप ये? तो मुझे पहना देना, चलें। सो लेट मी जस्ट गेट टू द कोर। मुझे ना जो एक ही व्हेन आई वाज कमिंग हियर, मैं भी पहुंचा हूँ इस्लामाबाद से सीधा, तो उन्होंने पूछा कि पहुंच गए? मैंने कहा पहुंच तो गया हूँ, मुझे ये बताओ व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ द ऑडियंस, कौन लोग आ रहे हैं? दिस इज यूथ, दिस इज जस्ट यूथ, नौजवान आ रहे हैं पाकिस्तान के, लड़के लड़कियां। मैंने कहा आर यू श्योर? क्या टॉपिक है आपका? पता है मैं किस लिए आया उधर? एथिक्स। पता है आपको लफ्ज सुना हुआ आपने, एथिक्स? सो नौजवान, आप पाकिस्तानी जवान, खातून और मर्द, आपको पता है एथिक्स के लफ्ज का मतलब क्या है? नाम सुना हुआ है ना, फैशन के तौर पर सुना हुआ हमने एथिक्स। मैं आपको ना अगले 20 मिनट में थोड़ी सी सर्जरी करके बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे साथ एक गेम हुई है। वी हैव बीन डिफ्रॉडेड नॉट बाय इंटेंट, किसी की नीयत खराब नहीं थी, मगर हो गया हमारी तो अगले 20-22 साल की। ये देखें क्या मसला हो रहा है। ओके, सो अब एथिक्स के लफ्ज की ना जरा सर्जरी कर लें, ताकि आप जब इस सेशन के बाद जाए ना तो कोई वाज़े फर्क आ जाए आपके आज में और आपके कल में। नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि जिस इंसान का आने वाला कल आज के दिन से बेहतर नहीं है तो अभी इसको इस्लाम समझ नहीं आई। मैं मफहूम सुना रहा हूं, बड़ी शिद्दत की हदीस है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। इस तरह के सेशंस रोज पाकिस्तान में हर गली कूचे में शुरू हो गए हैं, जिस तरह के आज आप लोग कर रहे हैं। मुझे इस बात का रोना है। ये ग्रीस में होता था, जब अलेक्जेंडर फौजें कर रहा था ना, दौड़ा रहा था दुनिया में, तो उसने इस तरह के
एम्फी थिएटर्स खोल के इस तरह के सेशंस शुरू करवा दिए थे। ये तब होता है जब कोई प्रोपेगेंडा करना होता है, किसी एक खास मैसेज को पूरी दुनिया तक पहुंचाना होता है हमें। So you need to understand where the problem is. I see this problem. I was studying, मैं जब पढ़ रहा था ना तो मुझे दिमाग को पढ़ रहा था जब, तो मुझे नजर आ गया था मसला, कुरान पाक लिखा हुआ नजर आ गया था मुझे जिस्म के अंदर, लिटरली कुरान पाक की आयतें नजर आ रही है। अभी सुनाता हूँ आपको कुछ। ये जो एथिक्स का लफ्ज है ना, एथिक्स का, जितनी जल्दी हो सकता है इसको रिप्लेस करेंगे आप। हमारे पास ज्यादा अच्छा लफ्ज है, ज्यादा करेक्ट लफ्ज है, केमिकली करेक्ट लफ्ज है। जितना एथिक्स एथिक्स खेलेंगे उतना कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वक्त द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड एथिक्स इज नॉट कमिंग फ्रॉम योर बुक। ब्राजील जाएंगे, एथिक्स की डेफिनेशन बदल जाएगी। ब्राजील के अंदर भी कुछ शहरों में जाएंगे, डेमोग्राफिक बदलेगी, एथिक्स की डेफिनेशन बदल जाएगी। साइबेरिया जाएंगे कोई और होगी, पाकिस्तान में कुछ और है। खैर पाकिस्तान में तो हम वही लेते हैं जो इस वक्त इंग्लैंड में है, एथिक्स की डेफिनेशन। हम अपनी तो ले ही नहीं रहे ना। इट इज वेरी एथिकल टू बी जेंडर सेंसिटिव टू द डेफिनेशन ऑफ द जेंडर्स, व्हाट अमेरिका इज कॉलिंग जेंडर्स नाउ। इट्स एथिकल। इतनी बड़ी कंफ्यूजन है मेरे पाकिस्तानी मुसलमान यूथ के अंदर कि मैं उन डेफिनेशंस को अडॉप्ट कर लूं कि जो मेरी उस किताब के ही खिलाफ हैं। वो एथिकली करेक्ट हैं कनाडा में, एथिकली करेक्ट है। 8 साल का बच्चा कहे कि अम्मी मैं लड़की फील कर रहा हूं, प्लीज मेरी सर्जरी करवाएं। इट इज एथिकली करेक्ट नाउ, दैट्स एथिक्स। वी डोंट टेक द ह्यूमन डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। कभी भी मत लेना, किसी इंसान की जरूरत और मजाल नहीं है कि वो एथिक्स को डिफाइन करे, वो अखलाकियात को डिफाइन करे। ये बेसिस है मेरे मुसलमान और इंसान होने का तकाजा है कि जिसने मशीन बनाई है उसका मैनुअल उठा के लेके आऊंगा मैं। हर बंदा फैशन के तौर पे एथिक्स का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, माइक्रोफोन पकड़ के। इतना बड़ा सवाल है ना इस माइक्रोफोन का, किसी कंफ्यूजन में मत आ जाइएगा। दिस वर्ड हैज मेनी मेनी मीनिंग्स डिपेंडेंट ऑन किधर बोला आपने एथिक्स का लफ्ज। मैं कनाडा में होता हूं, 50 ऐसे लफ्ज हैं जो मैं पाकिस्तान में बोल सकता हूं, कनाडा में बोल ही नहीं सकता। लॉ सूट हो जाएगा मेरे खिलाफ, because it's not ethically correct. So इतनी बड़ी कंफ्यूजन में आप लोग अभी आने वाले हैं, अभी स्पेशली गर्ल्स। गौर से समझें इस बात को। आपको सिर्फ एक हदीस सुनाने आया हूं इधर में, ताकि आप ये एथिक्स को पूरी तरीके से बहा दें और करेक्टनेस के ऊपर लेके आए, अपने आप को करेक्ट करें। हमारी पिछली 2 नस्लों से एक जुमला नहीं बोला गया, बस वो जुमला मैं बोलने आया आपके सामने। एक जुमला बोलते हुए शर्म आ रही है, डर लग रहा है। इतना मेजर किस्म का रेजिस्टेंस मुझे आ रहा ना, मुझे क्या किसी लिबरल से वो आना या किसी मौलवी साहब से आना रेजिस्टेंस, मुझे कोई रेजिस्टेंस कहीं से नहीं आता। आई एक्चुअली लाइक द लिबरल्स, आई लाइक द मौलवीज। बताता हूं, अभी आता हूं, अभी बिल्ड करता हूं। अगले 3 मिनट में समझ आ जाएगी। अगर अभी बताया तो दिमाग की कुछ नसें जो है ना वो फट जाएंगी। अभी बताने दें कि अल्लाह ताला ने कैसे, नबी अलैहिस्सलाम ने कैसे रेज़रेक्ट किया था। आपके समझ रहे हैं, मक्का के अंदर जाहिलिया के दौर में एथिक्स नहीं थी, खुदा की कसम थी। एथिक्स तो मक्का के अंदर भी थी, उनके अपने रूल्स थे, उसी को एथिक्स बोलते हैं। गौर से समझें, बगैर किसी किताब के भी मक्कन जो कल्चर था वो एथिकल कल्चर था। जो भी एथिक्स थी उनकी एथिक्स थी। तो समझने की बात यह है कि एक जुमला क्या है जो अम्मी और अब्बू से बोला नहीं जा रहा, स्पेशली अब्बू से नहीं बोला जा रहा। बस एक जुमला नहीं बोल सकते। जब बच्चा 12-13 साल का होता है उसको एक जुमला बताए जाने से डर जाते हैं, खुदा की कसम डर जाते हैं। और उस जुमले के बोलने के डर के पीछे अल्लाह ने कहा था इत्तकुल्लाह, कि सिर्फ अल्लाह से डर, मत फिक्र कर, सिर्फ अल्लाह से डर, किसी और की फिक्र ना कर, सिर्फ अल्लाह से डर। वो जुमला पता क्या है? इतना आसान सा जुमला बोला नहीं जाता अपनी बेटी को या अपने बेटे को कि बेटा मैं तुझे बताता हूं असली कामयाबी क्या है। गरीब भी मरेगा ना, लाचार भी मरेगा, तो तू कामयाब मर सकता है, मगर कुछ ऐसी चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना कर जाएं। चाहे तू भूखा रहे, कवारा रहे, तुझे रेडी वाले भी कहें कि यार तू तो हमसे पैसे ले लिया कर, तब भी एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज ना करी कि उसूल सिर्फ अल्लाह के
और कहीं पे भी असूल तोड़ने नहीं देने तुम्हें। तू है वो फाइटर, ना ताली ना बचा देना, ये भी असूल तोड़ दी। मैंने आपसे कहा ना ताली खुशी पे बजाई जाती है, हम किस बात पे खुश हो रहे हैं? अपने अंदर झांके, आपको पता हो खुदा की कसम मेरे और आप दोनों के अंदर डॉलर साइन लगा हुआ है इधर, हम दोनों, हम सब के अंदर यहां पे डॉलर साइन लगा हुआ है। आप भी डॉलर वाला लड़का ढूंढ रही हैं और आप अपने अंदर दूसरा डॉलर वाला लड़का ढूंढ रहे हैं कि कौन मुझे डॉलर देगा। सक्सेस की डेफिनेशन मेरे बाप और मेरी मां ने, उनके अम्मा और उनके अब्बा ने, और उनके अम्मा अब्बा ने यूरोप से ली हुई है। और उस डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को जब चैलेंज करेंगे, एथिक्स का मतलब बदल जाएगा। जितनी भी डेफिनेशंस की सर्जरी करेंगे ना एथिक्स की, इस वक्त सारी की सारी उस डॉलर साइन के गिर्द तवाफ कर रही है। जितना मर्जी गौर और फिक्र करे मुफक्कर इस वक्त यूरोपियन, वंस ही गोज डाउन, आधे घंटे का गौर कर लें आप तो आपको पता चलेगा एथिक्स की डेफिनेशन असल में कैपिटलिस्टिक है। वो जुमला नहीं बोल सकते कि बेटा पैसे के पीछे नहीं जाना, पैसा तेरे पीछे आएगा। पैसा, सक्सेस जो है ना वो अट्रैक्टिव है, सक्सेस के पीछे नहीं जाते। इफ यू आर अट्रैक्टिव, सक्सेस विल कम टू यू, डोंट वरी। मगर वो डेफिनेशन ऑफ जो सक्सेस है ना, वो मेरे अब्बा की तरफ से उन अरमानों में, अम्मा की तरफ से उन आंसुओं के अंदर से टपक रही है, मेरे अंदर भी अभी। आप क्या समझ रहे हैं? सुबह उठते हुए मैंने कौन से कपड़े पहने, कहां से आया था? उस आर्कीटाइप, उस सक्सेस की डेफिनेशन से आया था, आप लोगों की एक्लेमेशन से आया था। कि ज्यादातर लोग जो कहते हैं ना कि ये ठीक है मैं वो करूंगा, ये एथिक्स इस वक्त। जिस वक्त एक पाकिस्तानी मुसलमान लड़की ने अपने बेटे से कह दिया ना, बेटे से कि बेटा अल्लाह ताला ने जब कहा था ना, नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि तू तो मुसलमान ही नहीं है जब तक कि अल्लाह और उसके रसूल को सेंट्रल पिलर नहीं देगा, अपनी मां से भी ऊपर, अपने बच्चे से भी ऊपर, अपने माल से भी ऊपर, तब तक तो तुझे इस्लाम ही नहीं आया। उसी वक्त डेफिनेशन, बाकी की सारी डेफिनेशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग क्रैश कर गई थी। इतना कोई पिटा दिया ना इस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में हमने कि अगर मैं जुमला बोलूंगा आप बोलेंगे, और आपका ज़हन भी कह रहे हैं, इस वक्त भी कह रहे हैं, मुझे पता है ना नफ्सियात का, कि सर ये तो बड़ी क्लीशे किस्म की बात है। इतना बड़ा क्लीशे कि अल्लाह और उसके रसूल को हम अपने माँ और बाप और माल और किसी भी चीज से ज्यादा अजीज रखें, हम रखते हैं? कोई भी नहीं रखता सर। जिस टाइम आप किसी भी मौके पे अल्लाह का असूल तोड़ रहे होते हैं, वहां वहां ये आयत और ये हदीस टूट रही होती है। और हम रोज कई कई अल्लाह के असूल तोड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस वक्त उस चीज को अजीज रखते हैं कि जो काउंटर टू अल्लाह अज़्ज़ा वजल के असूल हैं या नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है। हम रोज के कम से कम 100 दफा ऐसे गुनाह करते हैं रोज। माइक्रो एग्रेशन बोलते हैं, माइक्रो एग्रेशन अगेंस्ट इस्लाम। और मौका आता है तो पाकिस्तानी मुसलमान, आपको भी पता है, मेजर क्राइम भी कर जाता है, मेजर क्राइम भी कर जाता है। और जस्टिफाई क्या करता है? अकेले में तौबा कर लूंगा। हम सबको पता है कि हमारी लाइन ऑफ कॉम्प्रोमाइज क्या है। इसलिए जब भी कोई लफ्ज मुझे बोलता ना कि सर एक एथिक्स के ऊपर सेशन हो या एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, आई एम थिंकिंग सबसे पहली कॉम्प्रोमाइज तो इस डेफिनेशन में की है। ये लफ्ज तो मुसलमानों का है ही नहीं, एथिक्स। वी हैव अ वे बिगर वर्ड, यू नो व्हाट दैट वर्ड इज? अब बताऊं आपको, अब समझ आएगी। उस वर्ड का नाम है मोरालिटी। 50,000 डेफिनेशन ऑफ एथिक्स निकाल लें, चेंज कर लें, एथिक्स ही रहेंगी। मोरालिटी की डेफिनेशन ना आप चेंज कर सकते, ना मैं, ना गोरा, ना काला, ना हबशी, ना फ्रांसीसी, ना रूसी, क्योंकि वो अल्लाह ने फितरा में डाल दी हुई आपके और मेरे। कुरान तो खाली उस फितरा को लाउड स्पीकर दे रहा है। एक छोटा सा नोट पैड रखना शुरू करें अपने पास बस, और रोज लिखना शुरू करें, आज कितनी दफा मैंने कॉम्प्रोमाइज की अपने ऊपर। किसी को मत दिखाइएगा कि मैंने आज कितनी दफा ये आयत तोड़ी है, ये हदीस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर गया हूं कि नहीं यार, डर गया था या लालची हो गया था, दो ही चीजें हैं। या लालच में मैंने कॉम्प्रोमाइज किया अल्लाह को, या फिर डर के। लड़के ज्यादातर लालच में कर रहे हैं और लड़कियां ज्यादातर डर के। दैट्स इट। लालचियां आपको भी हैं, फिक्र नहीं करें, मगर ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स ये बता रही है कि आपको डरा के हम गैर मुस्लिम कर रहे हैं और आपको बहका के गैर मुस्लिम कर रहे हैं, बहला फुसला के। तो किसी गोरे से खुदा का वास्ते एथिक्स की डेफिनेशन ना ले लें, ये लफ्ज डिलीट करें। ये मुसलमान को जेब नहीं देता कि नए नए लफ्ज निकालता रहे। मोरालिटी
अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम खुद बता रहे हैं। एथिक्स की डेफिनेशन गौरों को भी पता है कि हर 10 साल बाद चेंज कर रहे हैं, वो उनको खुद भी पता है। दे आर नॉट इवन कन्विंस्ड देमसेल्व्स। टेम्पररी एक इसे कहते हैं ना इक्विलिब्रियम स्टेट को जस्टिन ट्रूडो भी इस वक्त मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो बाइडेन ने साइन कर दिया ना नए एथिकल डॉक्यूमेंट पे, 10 दिन हुए ना, 15 दिन हुए। द बिगेस्ट पॉसिबल ब्लो टू द ओल्डर डेफिनेशन ऑफ एथिक्स कर दिए ना उसने। हम भी कर देंगे, फिक्र नहीं करें। लॉ तो पाकिस्तान में भी यही है, उसने खाली साइन किए हुए, हमने खाली एक्ट डाला हुआ है, ग्रे एरिया छोड़ा हुआ हमने। पाकिस्तान में भी लड़का लड़के से शादी कर सकता है, हमें भी पता है। दूसरे को वाली एक्स डिक्लेयर करवाना है हमने। डेफिनेशंस ऑफ एथिक्स सिर्फ और सिर्फ मेरी और आपकी, चिली में बैठे हुए एक बंदे की भी वही डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी है, और हमने डेफिनेशन ऑफ एथिक्स डाल के अपने आप को आइसोलेट कर दिया। किससे? अपने ईमान से। अब मैं आपको वो हदीस पूरी सुनाता हूं ताकि आपको पता चले कि मेरी रूह क्यों कांप जाती है। उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने ये जब हदीस बताई ना, क्या उमर कोई भी इंसान तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो सेंट्रल पिलर अल्लाह और उसके रसूल का रखता हो। क्या मतलब या रसूलल्लाह? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तू अपने माँ, अपने नफ्स, अपनी माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने बच्चों, अपने माल, किसी भी चीज से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल को नहीं रखता तो ईमान नहीं आया तेरे ऊपर। और ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी देखें नफ्स की, तज़किया ये होता है। तो उमर खत्ताब ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं अपने माँ बाप से भी ज्यादा अजीज रखता हूं आपको, अपने बच्चों से भी, मगर अपने नफ्स से ज्यादा तो अजीज नहीं रखता मैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने शाफ फरमाया कि उमर तब तक ईमान तकमील पे नहीं पहुंचेगा। उमर खत्ताब फिर अगली दफा दोबारा अगली मजलिस में आए और कहा या रसूलल्लाह अब मैं आपको अपने नफ्स से भी ज्यादा अजीज रखता हूं। ये 24 घंटे में क्या हुआ था, जरा सोचें क्या हुआ था। ये पाकिस्तान में क्यों 2 नंबरी चल रही है कि प्यार मोहब्बत की ये हदीस है। ये प्यार मोहब्बत की हदीस नहीं है। 24 घंटे में प्यार हो गया था। उन्होंने कैथारसिस किया जाके, कैथारसिस पढ़े साहबा की सीरा, आपको पता चले कि ऐसी क्या चीज है जो मुझे मेरे नफ्स और मेरे नबी के बीच में डेफिनेटिव डेफिनेशन नहीं दे रही, क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट डेफिनेशन नहीं दे रही कि मेरा नबी ऊपर है, मेरा नफ्स नीचे। ये इश्क की दास्तान नहीं थी, ये कुर्बानी की दास्तान थी कि हाँ इसका मतलब ये है कि मैं जब नफ्स की बारी आएगी तो कई जगह पे कुछ ऐसी चीजें इस्लाम की भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं। ये कैथारसिस करके वापस आए हो कि अब नहीं कॉम्प्रोमाइज होनी, चाहे मेरा कुछ भी नुकसान हो रहा हो इस्लाम के लिए काफी है, मेरा कोई भी फायदा हो रहा हो इस्लाम के लिए कुर्बान है। ये लेवल था जिससे रियल एथिक्स, द ट्रू एथिक्स, इस्लामिक एथिक्स डिफाइन हो रही थी। आप बताएं किधर किधर हमने कुर्बानी देनी होती है? हम सबको पता है हम कुर्बानी नहीं दे सकते, पब्लिक में शायद फिर भी दे दें, अकेले में नहीं कुर्बानी दे सकते। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मोमिन सिर्फ तन्हाई का मोमिन है। अब पब्लिक में तो सारे मोमिन होते हैं, तन्हाई के अंदर पता चलता है कि तू जब अल्लाह तेरा रब अकेला होता है तो अपना कैथारसिस कर सकता है। वो 24 घंटे ज़हन में लाएं जब उमर बिन खत्ताब जाके वापस आ रहे हैं कि या रसूलल्लाह मैं अपना नफ्स कुर्बान करके आया हूं, अपना नफ्स कुर्बान है, अब मेरी कोई भी ख्वाहिश आपके चार्टर से टकरा नहीं सकती। अब आए वापस पाकिस्तान में, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान हूं, आप भी पाकिस्तान है। हमारी सारी की सारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो है ना वो इस्लाम से मुबर्रा है। हम तो किसी को पैसे देते वक्त भी पहले सोचते हैं पहले अपने कितने रख लूं बाद में किसी को दूं। सबसे पहले नफ्स आता है फिर अल्लाह आता है। मेरे को साथ थे, यमनी थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता करें। मैंने उनसे एक बार पूछा कि सदका, ज़कात तो हमें पता है, सदके की क्या लिमिट है? कहते सदके की तो सबसे, ज़कात पे तो फिर बड़े मसाइल हैं उलमा के, फकीही और फिरकों में। सदके की तो सबको पता है क्लैरिटी क्या है ना। क्या क्लैरिटी है सदके की? कहते सदका उतना दो जितने पे तकलीफ शुरू हो जाए, कि देते वक्त जब इतनी लिमिट देना शुरू करें कि आपका दिल बैठना शुरू हो जाए कि वो इतने देने लगाऊं, वो सदके की मिनिमम लिमिट है।
अल्लाह पे एहसान कर रहे हो क्या 10 रुपए देके? मैंने ये हदीस सुना, ये कराची में सेशन हो रहा था, तो आगे से एक आंटी खड़ी हो गई, कहती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खजूर की एक खजूर भी देनी पड़े ना तब भी दें, आपके कहने बड़े बड़े सदके दें, अंदर है ना नफ्स खुद ही बाहर आ रहा था। सर उस बेचारे के पास खजूर ही थी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खजूर ही दे दे। जो उसके रात का खाना ही बेचारे का खजूर था। हमने बड़ी बड़ी महल बनाने के बाद भी खजूरें सदके में देनी है। और समझे नफ्स को कैसे काबू करना है। ये एथिक्स जो है ना गोरे की, ये नफ्स को काबू नहीं करती बल्कि नफ्स परवरी कराती है। कैसे कि लोग क्या कहेंगे, ये एथिक्स की करंट सेंट्रल डेफिनेशन है। इफ यू आर एक्सेप्टेड एंड अक्लेम्ड एंड अप्रूव्ड एंड वैलिडेटेड बाय द पीपल, यू आर एथिकल। उलट चक्का चला दिया। और इस्लाम में कह रहा है कि लोग सारे तेरे खिलाफ होंगे, सब कह रहे हो ये काम गलत है, मगर अल्लाह ने कहा ठीक है तू फिर भी करेगा। हाईली अनएथिकल, हाईली अनएथिकल। बताता हूं इसका सबूत। कनाडा में इसका सबूत मिल रहा है, यूरोप में सबूत मिल रहा है इस वक्त। अगर मैं कनाडा में कह दूंगा ये लॉ शैतानी लॉ है तेरा कि 8 साल का बच्चा अपनी जेंडर सर्जरी करवा सकता है, 8 साल का बच्चा कि मेरा जेंडर मेल से फीमेल कर दो, सर्जरी हो जाएगी उसकी। ये शैतानी लॉ है, ये अनएथिकल है इन कनाडा, मगर एथिकल है इन इस्लाम है। और इस्लाम ने आगे कहा यार यहां तक तो अभी तो क्रिश्चियन नहीं पहुंच गए थे साहिल मियां, अगर तू मुसलमान है तो तू क्या करेगा? तेरी तो मैं सुपरलेटिव डिग्री बनाता हूं एथिक्स की। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि क्या करोगे? खाली बोलोगे नहीं, कैनेडियन गवर्नमेंट को हाथ से पकड़ोगे, गवर्नमेंट को। वाइद्दुलहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, पावर पकड़ जाके और गवर्नमेंट को पकड़ के। क्या 2 नंबर शुरू किए तूने? हाथ से पकड़। ये है तेरी एथिक्स। खैरुल उम्मा आप हैं, आप लोगों के बच्चे, आप लोगों के बच्चे, आप लोगों के होने वाले बच्चे, कि जिनको ट्रेनिंग देनी है कि बेटा इस्लाम में पहले हाथ से पकड़ने का हुक्म है, गोरों में पहले दिल से बुरा जानने का हुक्म है। मैस्लोज हायरार्की, दिल से पहले बुरा जानो, पहले दिल से बुरा जानेंगे। आप सबकी, मेरी भी ट्रेनिंग हुई थी कि पहले बुराई को दिल से बुरा जानोगे तब कुछ लिखोगे, कुछ बोलोगे। जब लिखोगे बोलोगे तो फिर कोई आगे जाके हाथ से बुरा जानोगे ना, हाथ से पकड़ोगे। पहले लोगों को तरगीब कर दो, नहीं मानते ढीठ हो गए तो 2 लगा दो। यही है ना हमारी ट्रेनिंग। और नबी इस्लाम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही बुराई देखो हाथ से पकड़ लो। ये तो यूरोपियन एथिक्स के खिलाफ है। एक्चुअली इन लॉट ऑफ कंट्रीज ये तो कॉमन सेंस के खिलाफ बात है सर, कि जब बुराई देखेंगे हाथ से पकड़ लेंगे, पहले दावत नहीं देंगे, है ना? सोचा नहीं कभी आपने? अमर बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर, यही है ना तफरीक मेरी और एक पीटर की। पीटर भी तो बाइबल पे अमर बिल मारूफ ही करता रहा है ना सारी उम्र, पॉल भी। तो साहिल अदीम और पॉल और पीटर में क्या फर्क है कि वो दिल में बुरा जानते हैं और फिर दावत देते हैं, और हम सबसे पहले हाथ से पकड़ लेते हैं कि ना ना बुराई नहीं, शुरू ही नहीं होने देंगे। ये अनएथिकल है बेटा, इस वक्त दुनिया में ये अनएथिकल मॉडल है। पहले माने इस बात को। और आपके और मेरे घर में भी ये बात अनएथिकल हो चुकी हुई है। एग्रेशन, एक्सट्रीमिस्ट, हाथ से बुराई रोकना एक्सट्रीमिज्म है। इसको मैं बार बार फ्लिप करके दिखा रहा हूं कि मतलब जिस दिन आपकी बच्ची लाहौर में कोई 2 बंदे पकड़े होंगे ना, तो मैं दिल में नहीं बुरा जानूंगा ना, तो आप चीखे मारेंगे किधर है मोहम्मद का उम्मती, हाथ से क्यों नहीं पकड़ा तूने? या फिर दिल में बुरा जान के निकल लूं? दिल में तो वो भी बुरा जान रहे होते हैं जब बच्चे अगवा कर रहे होते हैं, खुदा की कसम वो भी दिल में बुरा जान रहे होते हैं। वो अपने आप को हीरो नहीं समझ रहे होते, मजबूरियों का और गलत सक्सेस की डेफिनेशन का जस्टिफिकेशन देके अगवा करते हैं कि हमारी मजबूरी थी इसलिए किसी की बच्ची अगवा की है। मैं अभी कल परसों टीवी पे देख रहा था, यूट्यूब पे, एक वो टीवी के कोई राइटर है, वो कहते हैं यार कराची में जो मोबाइल चोरी करते हैं उनको भी तो एम्पथाइज करो, उनके भी तो बेचारों के हालात ऐसे, उनका कसूर नहीं है। सोचे तो सही, जब बुराई जस्टिफिकेशन करने पे आते हैं तो फिर आप कल रेप भी जस्टिफाई करते हैं। आप बेचारे का क्या करें यार, शादी नहीं हो रही थी, हर बंदा जस्टिफिकेशन में बैठ गया। अंडरस्टैंड, अमर बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर के आते ही पाश हो गई थी करंट डेफिनेशन ऑफ एथिक्स कि भाई हाथ से रोकेंगे जी। किस क्या कुर्बान करना पड़ता है इसके लिए पता है? अम्मा अब्बा के अरमान कि बेटा तू अपनी जान जोखों में डालने के लिए मुसलमान हुआ था, हाथ से रोकने वाला है तू।
अम्मी ने भी बताया मुझे और अबू ने भी बताया, बेटा जब मौका मिले जान बचा के भाग, हम सबको पता है बड़ा तेज है तू, बच के आ गया। जब मेरे पे नौबत आएगी ना तो मुझे वो जांबाज चाहिए होंगे, जब मेरी बच्ची पे नौबत आएगी मुझे वो जांबाज चाहिए होंगे जिनकी ट्रू एथिकल डेफिनेशन अल्लाह से आ रही है। और लोगों की बच्चियों की नौबत आएगी, लोगों के हमसायों की नौबत आएगी कि किसी के घर में चोर आ गया है और मैं बैठा हूं कि यार बड़ा बुरा हो रहा है बेचारे के साथ, बड़ा बुरा हो रहा है, इनके घर चोर घुसा हुआ है। तो लानत है मेरे ऐसे मुसलमान होने पे कि जिसने मौका परस्ती के अंदर अपनी डेफिनेशन ऑफ एथिक्स बदलता है। फितरा की आवाज बता रहा हूं, इसके लिए कुरान पाक का मुअल्लम होने की भी जरूरत नहीं थी, फितरा में गोरों को भी समझ आ गई ये बात। इसी तरह एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के सामने नेल्सन मंडेला को बिठाया हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, बड़े बड़े जर्नलिस्ट आए हुए थे और एक यहूदी ने खड़े होकर कह दिया, पूरी यहूदी लॉबी साइड पे बैठी थी, यूट्यूब करें, मैंने भी यूट्यूब पे देखी है ना, मेरी इतनी उम्र तो नहीं है कि मंडेला का लाइव देखा था, आप भी देखी। तो यहूदी ने खड़े हुए कहा कि मिस्टर मंडेला, वी हैव गिवन आवर ब्लड, स्वेट, मनी एंड एफर्ट टू द मूवमेंट अगेंस्ट द अपार्टाइड फोर्स। आपको हमने आजादी दिलवाई है पैसे देके, बंदे देके, खून देके, और आप मुंह उठा के यासिर अरफात के पास पहुंच गए। नेल्सन मंडेला ने आगे से क्या जवाब दिया? और बड़े स्टूडेंट तालियां बजा रहे यहूदी सारे अमेरिकन, क्या बात दुरुस्त की यार, कि एहसान फरामोश, पैसे लेता है यहूदियों से और फलस्तीनियों की मदद करता है जाके, बात तो दुरुस्त थी, एथिकली करेक्ट बात है। नेल्सन मंडेला ने क्या जवाब दिया? गैर मुस्लिम ने क्या जवाब दिया? हमें शर्म आना चाहिए मुसलमानों को। गैर मुस्लिम ने पता क्या जवाब दिया? कहता अगर आपने ऐसे बंदे को पैसे दिए कि जो जिस जगह पे जाता है उसी जगह के असूल बना लेता है तो फिर गलत पैसे दिए, पैसे वापस कर देता हूं। मगर अगर आपने मेरी सॉवरेनिटी की स्ट्रगल को पैसे दिए तो यासिर अरफात भी सॉवरेनिटी की स्ट्रगल ही कर रहा है, वो भी पिस रहा है, उसी तरह के मूवमेंट के अंडर है वो भी, जिस तरीके के अंदर हम थे। मैं अप्रिशिएट ही कर सकता हूं कि आपने एफर्ट की थी। मैं तो समझ रहा था आप असूल को पैसे दे रहे हैं, मुझे क्या पता था आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, सियासत कर रहे हैं बैठ के। मैं वो बंदा नहीं हूं जो किसी के सामने जाऊं, जिसके सामने जाऊं उसी तरह का शक्ल बना लूं। आई डोंट चेंज फेसेस बेस्ड ऑन द पर्सन आई एम टॉकिंग टू। ये नेल्सन मंडेला गैर मुस्लिम सिखा रहा है, क्यों? क्योंकि कोई मुसलमान बचा ही नहीं इस तरह की मिसाल देने के लिए। मेरी अम्मी और मेरे अब्बू पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान 25 करोड़ अम्मी और अब्बू क्या जवाब सबक दे रहे कि बेटा जैसा देश वैसा भेष, जिधर जाओ पूरी इस तरह के हो जाया करो, ये सक्सेस है। वर्सेटिलिटी है, सीवी के ऊपर लिखा होता है वर्सेटिलिटी सर, ट्रांसफरेबल स्किल्स। सो जब मूवमेंट ही डेफिनेशन ऑफ सक्सेस से ड्राइव होती है, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस मेरी अगर सेंट्रल पिलर किसी और चीज को रखेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं होगा कि माल आ जाए बस, तो फिर तो नवाज शरीफ ने भी ठीक किया ना। पाकिस्तानी फादर स्केल के ऊपर तो दुनिया का बेहतरीन पाकिस्तानी फादर है, अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया को उसने खा गया और बच्चों को फ्लैट बना दी। आपके अबू ऐसे करते, आपने उनकी तस्वीरों के ऊपर शायरी करनी थी, ठीक करनी थी ना, कि ऐसा बाप, उसके बच्चे यही कर रहे हैं इस वक्त, क्या बाप है हमारा। 25 करोड़ बंदों से लड़ाई करके पैसे इकट्ठे किए और मेरे लिए फ्लैट बना दी, नस्लें तर गई। यही है ना हमारे भी मां बाप के जुमले, माने तो सही, नस्लों, अब नस्लों को काम नहीं करना पड़ेगा। ये जुमले नहीं बोल दिए जाते पाकिस्तानी घरों में, नस्लों को काम नहीं करना पड़ेगा अब तो, इसकी तो बैठ के खाएंगी पुश्ते। पाकिस्तानी मर्द हैं, हम सबको पता है। अभी मैं बताता हूं, 2 सवाल मुझसे पूछे, जिसने बेस्ट सवाल किया उसको 3 लाख रुपए महीने की जॉब अभी देता हूं अपनी कंपनी में, देखें कैसा दिमाग चलता है। माने तो सही, हमारी डेफिनेशन, सेंट्रल डेफिनेशन के अंदर मसला डाल दिया। वी आर डिसफिगर्ड, बोलते हैं इसको, डिसफिगर्ड। सतून सेंट्रल का जायरस को फैला दिया किसी ने आगे, क्यों? बस पीछे से चली आ रही थी कथा
ऐसे पिसे थे हम विक्टोरिया की गुलामी में कि हमने कहा भाई इस वक्त जिसके पास जो रिसोर्सेज है ना वो कामयाब है। बस जिधर जाओ अब्दुल रहमान बिन औफ, उस्मान गनी। साहिल मियां कंफ्यूज कर रहे हो, उस्मान गनी के पास इतने पैसे थे रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, अब्दुल रहमान बिन औफ बिलियनियर थे, तुम कंफ्यूज कर रहे हो। आपके पास बिलियनियर ट्रिलियनियर भी हों, मगर अगर आप चाह ही ये रहे ना तो फिर आप साहबी नहीं हैं। वो नहीं चाह रहे थे, वो अल्लाह रसूल ही चाह रहे थे। किसी को किसी भी शक में मत आना चाहिए कि रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने इस निज़ाम में, इस्लाम में पैसा जो है वो टेस्ट के तौर पे दिया हुआ है, वो अचीवमेंट के तौर पे अल्लाह ताला पैसे नहीं देते। ये किताब का पहला सबक है हमारी। जिसके पास माल आ गया वो डरे। क्यों नहीं हमें बताया जाए? अबू ने ये जुमला नहीं बोला, अबू ने मेरे, कि बेटा माल आ जाए तो डर जाई, तेरे चांस कम हो गई हैं जन्नत में जाने के अब, अगर तेरे पास माल आ गया तो। ये क्यों नहीं जुमला बताया गया मुझे पता है? क्योंकि मेरे अब्बा जी के दोस्तों में ये जुमला नहीं बोला जा रहा था कि वो भी ये कह रहे थे कि वो तुम्हें पता कितने की जॉब हो गई उसकी। ये जुमला बस रोज 50 दफा इसका जिक्र होगा ना, जॉब 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 की तस्बीह, तो ज़ाहिर है दिल में वही सलाहियत करेगी। सो एथिक्स की डेफिनेशन कन्फिगर की गई है, लिटरली कन्फिगर। जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनाता, वो कॉइल को लपेटा जाता है लोहे के, तो तब कहीं जाके बिजली गुजारी जाए तो मैग्नेट बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। वो जो मैग्नेट और जो मेटल है ना, मेटल वो हमारा सेंट्रल पिलर है, वो हिला दिया गया। कॉइल तो हमारे पास जाहिर है दुनिया का मामला है, काम काज तो करना पड़ेगा, मगर वो सेंट्रल पिलर जो है वो अल्लाह रसूल नहीं है हमारा। क्योंकि अल्लाह रसूल तो कुर्बानी मांगते हैं, कुर्बानी में तो खून निकालना पड़ता है। और जिस टाइम आपने ये सेंट्रल पिलर अल्लाह रसूल कर दिया, खुदा की कसम, गोरे काले, अफ्रीकन, इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन, सब ने आपकी कहानियां सुनानी है अपने बच्चों को। एथिक्स ये होती है। एथिक्स की डेफिनेशन लो, कोई 10 मिसालें दे दें, बस 25 करोड़ हैं हम, 10 मिसालें दे दें। कोई से 3 लीडरों के नाम बता दें, सियासी हो या नॉन सियासी, जिनको आप एथिक्स की बेस पे जानते हो। जिसको उठाओ, लेसर ईवल है सर, लेसर ईवल है, इनमें से तो बेहतर है। ये डेफिनेशन के ऊपर पाकिस्तान की लीडरशिप चुनी जा रही, कम चोर है सर। जब डेफिनेशन इस तरह के कल्चर में सराहियत कर जाए तो आप जैसे बच्चों से बात करनी पड़ जाती है। बाबों से उम्मीद खत्म। ये मोटिवेशनल लेक्चर है? बिल्कुल भी नहीं। ये अंदर का जो पिलर है ना, पता कैसे खत्म होगा? आंसुओं के पिघलने से। खुदा की कसम, अपना कैटारसिस करके अकेले में। वो तब होगा जब कुरान सामने खुला हो कि अल्लाह मैं तेरा सामना करने लगी हूं या करने लगा हूं, तेरे सामने खड़ी हूं मैं, और तू मुझे एक एक मेरे खुलिये का हाल बता रहा होगा कि किस मौके पे क्या सोच के किस वक्त ताबे आ गया था तू, और क्या क्या कुर्बान कर रहा था। मैं अपना नबी कुर्बान कर रहा था उस वक्त, कि यहां पे मना था, नबी इस्लाम ने मना किया, नहीं खैर तौबा कर लूंगा बाद में, इस वक्त जरूरी है। हर गुनाह जस्टिफाइड है हमारा, बिकॉज हमारा सेंट्रल पिलर हिल गया। सो लेट्स फॉरगेट द वर्ड एथिक्स, कम बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। गोरे भी इस्तेमाल करते थे 100 साल पहले। मोरालिटी, सही और गलत की असली शनाख्त, तफरीक, द रियल डिफरेंशियल, द रियल डेल्टा, जिसको अल्लाह ताला ने अपनी किताब का नाम, अल्लाह ताला ने अपनी किताब का लकब, अपनी किताब को खिताब करते हुए बताया कि किताब क्या है। सुना है ना लफ्ज, आपने पढ़ा है? कुरान पाक क्या है? फुरकान है। कुरान पाक सही और गलत के बीच की तफरीक है। कुरान पाक मोरालिटी है। फुरकान क्या है? फुरकान का अरबी में क्या मतलब है? अरब की नफ्सियात में फुरकान मोरालिटी को ही बोलते हैं कि चल बेटा कुर्बानी के लिए तैयार हो, सही और गलत समझ आ गया। जिधर जिधर आप गलत हैं उधर उधर दो ही चीजें हैं, कभी आपको भी डर, जाहिर हमें भी डर लगेगा, हम कोई टार्जन तो नहीं है ना, सारे आदमी होने के मतलब डरते नहीं हम, फियर तो है, मगर ज्यादातर ड्राइव आपकी लालच के ऊपर है और आपकी ज्यादातर ड्राइव डर के ऊपर। ड्राइव है, नफ्सियात का लेक्चर देने का टाइम नहीं है, तो बता रहा था आपको कि 2 ही फोर्सेस है जिससे इंसान
तरक्की भी करता है। अल्लाह ने भी कहा है बशीरम व नजीरा, कि इनको मोटिवेट करो किस चीज से, द रियलिटी ऑफ व्हाटएवर बेनिफिट दे गोना गेट, और नजीरा किस से डराओ, द रियलिटी ऑफ व्हाट इज द ट्रॉमा दैट यू गोना गो थ्रू। ये है कुरान पाक का फुरकान, इस तरफ और इस तरफ अलग अलग हो जाओ दो कबीले। कौन से कबीले? एक वो जो कहता है सेंटर में अल्लाह है, और एक वो जो कहता है किसी भी सेंटर के अंदर मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। बस लास्ट स्टेटमेंट लेने लगा कि दोनों पिलर्स पहचान लें, एक जिसके सेंटर में अल्लाह उसका रसूल है, और एक जिसके सेंटर में कोई और डेफिनेशन है। अब दोनों के दोनों सेंटर जो है ना वो मोमिनीन ही प्रोड्यूस करते हैं, मोमिनीन ही प्रोड्यूस करते हैं, याद रखिएगा। जो अल्लाह रसूल को सेंटर मानता है वो भी मोमिनीन ही होते हैं, और जो नहीं मानता किसी भी गैर अल्लाह को, किसी भी चीज को मानता है सक्सेस की डेफिनेशन को, वो भी मोमिनीन ही होते हैं। ये क्यों कह रहा हूं? ताकि आपको पता चले मोमिन लफ्ज की साइकोलॉजी क्या है। वो अपने दीन के मोमिन है, ये लोग अपने दीन के मोमिन है। और मोमिन क्या करता है? सब कुछ करता है जो उसके सेंटर में मौजूद है उसके लिए। मां बाप भी कुर्बान करता है, मोमिन तो अल्लाह के लिए मां बाप भी कुर्बान करता है ना। ये भी माल दौलत के लिए मां बाप भी कुर्बान करेंगे। देख लें पाकिस्तान के हालात, जायदादों के ऊपर क्या होता है। सेंटर में कुछ और है, मोमिनीन परफेक्ट हैं, 100% मोमिन है। भाई भाई की लड़ाई हो रही है पैसे के पीछे, मियां बीवी की तलाकी हो रही है, बच्चों की बापों से लड़ाइयां हो रही हैं जायदाद के पीछे। सेंटर में कुछ और है। मोमिन पूरी तरीके से अपने दीन के ऊपर कारबंद है, इधर भी और उधर भी। हमें बताएगा कि मोमिन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मानने वाला। हाँ हमें पता है अल्लाह का भी मतलब यही है, मगर हर बंदा किसी ना किसी दीन का मोमिन ही होगा, कोई ईमान उसके ऊपर रखेगा। और ईमान अगर उसने इस पर रख दिया कि हाँ बेटा सब कुछ कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है, एक दफा मुझे वो लेने दो। अभी पाकिस्तानी मर्द की मेरे तो सेशन चल रहे थे, तो आदमी क्या जस्टिफिकेशन देते हैं अपने फादरहुड को कॉम्प्रोमाइज करने के, तो इन्हीं के लिए कमा रहा हूं ना, ये नाशुक्री बीवी मेरी, इसको इतनी समझ नहीं आती, इन्हीं के लिए कमा रहा हूं, इन्हीं के लिए कोरिया जापान अमेरिका यूरोप बैठा हुआ हूं मैं, इन्हीं के लिए। क्या कर रहा, क्या मतलब है? इसी के लुई विटॉन के बैग के लिए, इसी के ज्वेलरी के लिए, इसी के अरमान पूरे करने के लिए। सोचे ना, इन्हीं के लिए का मतलब ही सेंटर में माल निकल आता है, इन्हीं के लिए। सुनिए जरा, आप अपने वालिदैन से पूछ लें, अबू जी किधर से सारा उम्र? आपके लिए बेटा गया हुआ था, ना शुक्र हो तुम, एहसान फरामोश हो, आपके लिए ही सारा कुछ किया। और अम्मियां भी, अम्मी इतनी दो नंबरी, बेटा आपके लिए की है, कॉम्प्रोमाइज किया आपके लिए। ये 2 नंबर बंदे को बर्दाश्त तेरे लिए कर रही थी मैं, वरना तलाक लेके निकल लेती। साहब बता भी नहीं कि नहीं स्टेटस को मेंटेन करना था, अगर मैं तलाक याफ्ता मशहूर रहती तो दूसरी शादी नहीं होनी थी, मेरे बाप की नाक कट जानी थी। सेंटर में कुछ हो रहा है। सो एथिक्स मेरी तरफ से बाहर में जाए, मोरालिटी मेरा दीन है। 1000 एथिक्स की डेफिनेशन आनी है, इधर ही इसी स्टेज पे खड़े होके 10 साल 5 साल बाद भी कोई स्पीकर एथिक्स की नई डेफिनेशन दे रहा होगा आपको, रिकॉर्ड कर लें और उससे पूछ लेना कि सर 5 साल पहले तो यहां पे कुछ और लिस्ट बनी थी, 12 नकाती 16 नकाती, आपने 35 नकात की एक और निकाल लिया है। पाकिस्तान में भी तो लॉज चेंज हो रहे हैं ना, आपको तो पता है, पार्लियामेंट हाउस देख ले एक दफा, देखें किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज चलती है, वहीं से आते हैं ना सारे। मसला ही है हमारा, मस्जिद से आने की बजाय हमारे डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी पार्लियामेंट हाउस से आते हैं, ऐसे बेशरम है हम। सो क्या होगा फिर? जिस वक्त आप अपना मुहासबा करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि सर आज के दिन रात को जब मैं सेशन के घर जाऊंगी या जाऊंगा तो शीशा देखते हुए आधे सेकंड के लिए सोचूंगा कि मियां सेंटर में वाकई है अल्लाह और उसका रसूल है, वाकई उमर इब्न खत्ताब ने जिस तरीके से कैथारसिस किया था, मैं क्या करने के लिए तैयार हूं। तो पहला स्टेप यह है, मैं बता रहा हूं आपको, साइकोलॉजी के तौर पे बता रहा हूं, एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी समझ लें कि पहले स्टेप पे ये मान लें कि हाँ करूंगा जरूर, बेशक 2 नंबर निकलूं अपने सामने मगर करूंगी जरूर, बेशक मुनाफिक निकलूंगी मगर करूंगी जरूर शीशे के सामने इस सवाल जाके कि वाकई क्या है मेरे अंदर, क्या है असल में, किधर किधर मैं अल्लाह से नहीं डरती, किधर किधर मैं अल्लाह को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं, किधर किधर मैं
पता होने के बावजूद भी 2 नंबरी करूंगा। बस ये पहला स्टेप है कि आप तागूत से नफाक की तरफ आए, मुनाफिक तो हो जाए। क्या नफाक नजर आना शुरू हो गया है। और अगला स्टेप अल्लाह की तरफ से ऑटो करेक्ट है तो अंदर से मुसलमान नाम, ऑटो करेक्ट है। एक दफा मान लिया ना कि यहां पे मुनाफिक हूं, आपने पब्लिक में मोमिन बन जाना है। 2 स्टेप प्रोसेस। और अगर आप पब्लिक में मोमिन बन गए और बार बार ये वाला वाकया होता है आपके साथ, शीशा देखने वाला, तो आप तन्हाई के भी मोमिन हो जाएंगे। जिस तरह आप तन्हाई के मोमिन हो जाएंगे, उसके बाद आप देखें कैसी मिसालें आपके बच्चों में नजर आएंगी इंशाल्लाह। ओके, दैट्स द ओनली साइकोलॉजिकल थेरेपी आई कैन गिव यू। और ये मेरी नहीं है थेरेपी, ये दुनिया के हर उस बंदे के लिए, हर जी शऊर साइकोलॉजिस्ट ने यही थेरेपी दी है कि फर्स्ट admit the problem and then embrace the problem, and your body and natural philosophy is going to correct the problem itself. All you have to do is keep moving forward, बार बार तसलसल से करते रहो काम, और फिर क्या होगा, असर खुद ही नजर आना शुरू हो जाएगा। आपको लोगों के, तमाम लोगों के छोटे छोटे खुदा नजर आना शुरू होंगे, जो सामने आपको बैठ के लेक्चर दे रहे होंगे और आपको पता होगा कि अंकल वो आपकी मूर्ति जो है ना गिर गई है बातों में, हमें नजर आ रही है आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका डर नजर आ रहा है, आपकी लालच नजर आ रही है। ये छोटे छोटे खुदा आपको नजर आएंगे। एक दफा शीशे में अपना आप नजर आ गया, खुदा की कसम हर इंसान का खुदा नजर आना शुरू हो जाएगा। तब मोमिन पहचाना जाएगा, तब मोमिना पहचानी जाएगी। आई नो एज यूजुअल मैंने अपना टाइम जो है ना उस पर ख्यानत कर दी है। So, thank you so much, guys. I know. इसका क्या मतलब है? पता है ये क्यों मजबूरी तालीब जा रहे हैं आप? ये पीछे से जो चलता हुआ आ रहा था ना, नहीं रुकता, जिस्म खुद ही बेकाबू हो जाता है। यही हो रहा है, हमारे दिल भी बेकाबू है क्योंकि पीछे से वो गंदा एक सैलाब चल रहा है। ये मत करें तालियां। आई रिक्वेस्ट यू, मत, ये तालियां से क्या हो रहा है? आपने रियाकारी डाल दी मेरे अंदर, और आपका पता क्या चाहिए आपको? मेरे अंदर रियाकारी से आपको क्या नुकसान होना है? आपको भी फिर कल तालियां चाहिए होंगी। मुझे मसला मेरा, मुझे तो पता है कि मेरे कितना रियाकार हूं, मैंने भी तो घर में शीशे रखे हुए ना, रोज देखता हूं मैं कितने % मुनाफिक। ये आपके नुकसान में, ये क्या है? तालियां क्या है? लोगों की एक्लेमेशन। ये है वो सेंट्रल पिलर जो तोड़ना है आपने। अगर मैं अकेले में जाके, आने से पहले भी मैंने की थी और जाते वक्त भी, ये कैथारसिस कर सकूं और दुआ कि अल्लाह ये आखिरत में यही वाला सेशन हो, ऐसे ही हो रहा, खुदा की कसम ऐसे हो रहा होगा, वहीं पे उठाए जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जहां पे तू जो करतूत करता रहा है, हशर के मैदान में आप लोग ऐसे खड़े होंगे, मेरा इम्तिहान चल रहा होगा, अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला इज्जत रखे उधर, और आप लोग गवाही देंगे कि हाँ अल्लाह की बात कर गया था, हमें बताया गया था। उस टाइम मुझे ऐसे सुराख बनेगा और वहां से गुजार दिया जाएगा कि निकल, तूने इतना पैगाम पहुंचा दिया था। अब मैं हाथ से तो नहीं रोक सकता आपको, इंशाल्लाह रोकेंगे, और तरीके हैं ना उसके, ठीक है, कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। सो ये मत समझे मैं हुज्जत तमाम करने आया हूं। आपके बच्चों की शक्लें और नाम भी पता है मुझे, उनके पहनावे भी पता है, अभी हुए भी नहीं, आपकी शादियां भी नहीं हुई, उनको बचाने आए हैं हम। ट्रू डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी अपने अंदर लेके आओ और अपने आप को फेल करना शुरू करें ताकि बच्चे पास होना शुरू हों। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया। अब रुकिए, बस एक सीनियर है आपके लिए छोटा सा इस प्रोग्राम की